हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी रतन टाटा जी को लाइक करते हैं और उन पर भरोसा जताते हैं तो आज का जो वीडियो है ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि रतन टाटा जी की ही कंपनी टाटा म्यूचुअल फंड का एक फंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि टाटा के फंड में इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिले, आपको रिटर्न के तौर पर मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा फंड है आपको बताते हैं। इस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बारे में मैंने कई बार बताया है कि ये किस टाइप की कंपनी होती है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड किसी भी कंपनी का हो अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन हमें थोड़ी सी कंपनी को भी देखनी पड़ती है, क्या भरोसेमंद कंपनी है कि नहीं। तो अगर आप टाटा के बारे में जानते हैं, रतन टाटा जी के बारे में जानते हैं, तो ये आपको जरूर इस पर ट्रस्ट हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके रिटर्न की बात करते हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न इसने दिया है। वैसे देखा जाए तो बहुत पुराना फंड नहीं है ये जो फंड है, ये 5 साल से भी छोटा, मतलब कि कम टाइम का ये फंड है। इसको अभी पूरे 5 साल भी नहीं हुए हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो ऑल टाइम रिटर्न 24.63% का इसने दिया है, और लास्ट के 3 सालों में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न 47.12% का रिटर्न। लास्ट के 1 ईयर में सिर्फ 25.24% का रिटर्न, और लास्ट के 6 मंथ में 8.45% का रिटर्न दिया है। साथ साथ एक मंथ में 4.79%, यानी कि लगभग 5% का रिटर्न बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। तो रिटर्न के मामले में तो ये फंड हीरो है और सबसे जबरदस्त है। अब इसके कुछ रूल्स की बात कर ले। एसआईपी अगर आप करवाना चाहते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, तो आपको 150 रुपए का मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं वन टाइम कुछ पैसे इन्वेस्ट करके मैं छोड़ दूं इस फंड में, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने इच्छानुसार जितना आपको इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं। जैसे आप सब्जी में नमक इच्छानुसार डालते हैं, वैसे आप इसमें भी इच्छानुसार डाल सकते हैं। जितने आपके पास पैसे हैं, जितना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, उतना आप डाल सकते हैं। अब बात करें फंड साइज की, तो 3,512 करोड़ का फंड साइज हो चुका है। लास्ट जो ये 5 साल भी अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखिए 3,512 करोड़ रुपए इसमें जमा हो चुके हैं। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग्स की, जो कि जरूरी भी होता है कि आप जो पैसे किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं उस फंड के द्वारा। तो सबसे जो टॉप के 5-6 फंड जो कंपनियां हैं जिसमें आपके पैसे लगेंगे, वो है आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी बैंक का नाम आपने सुना होगा, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। रेडिको खैतान लिमिटेड, क्विस कॉर्प लिमिटेड, रेडिंगटन लिमिटेड, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड और होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये 5-6 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें सबसे ज्यादा इस फंड के द्वारा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब चलिए रिटर्न की बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि इसके जो रिटर्न ओवरऑल है, 4-4.5 साल का ये फंड है, और लगातार जो हर साल रिटर्न ये देता आ रहा है वो 24% से ज्यादा का देता है, लगभग 25% के आसपास। तो हम लोग 24% पे इसका कैलकुलेट करेंगे। और टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं वो 49,000। आप 50 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के तौर पे हम लोग 49,000 लेके चलते हैं। और हमारा जो टारगेट है कि हमें बहुत ही कम टाइम में 3 करोड़ रुपए रिटर्न के तौर पे चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी कैलकुलेशन की गई है। अगर आप 5 साल 49,000 रुपए जमा करके छोड़ देते हैं और रिटर्न आपको 24% मिलता है, तो आपके जो रिटर्न की वैल्यू हो जाएगी वो 94,650 रुपए हो जाएगी। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,43,650 रुपए। अब यही चीज अगर आप 10 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो ये जो 49,000 रुपए है ये आपके 3,72,127 रुपए बन जाएगा, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 4,21,127 रुपए का। सिर्फ 10 सालों की बात कर रहा हूं मैं। फिर 15 सालों के लिए अगर आप इसको छोड़ देते हैं, तो ये 49,000 11,85,586 रुपए का रिटर्न दे सकता है 24% रिटर्न के अकॉर्डिंग, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 11,85,000 ये और 49,000 ये, लगभग 12,34,000 के आसपास आपको रिटर्न मिलने वाला है। और 20 सालों के लिए छोड़ देते हैं,
तो 35,70,000 तो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिल जाएगा और 36,19,000 टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की। लेकिन हमारा टारगेट है 3 करोड़ का, तो और कितना टाइम हमें रुकना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। अगर आप 25 साल तक रुक जाते हैं तो 1,05,61,000 तो आपको एस्टिमेट रिटर्न के तौर पे मिलेगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की 1,06,10,000 के आसपास। अगर 24% रिटर्न मिलता है तो हो सकता है रिटर्न में कमी भी आ जाए, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता। म्यूचुअल फंड, SIP सब में कोई भी जो रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, उसमें वेरिएशन आता रहता है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में लेके चलेंगे कि अगर 24% है तो ये फिक्स नहीं है कि 24% ही मिलेगा। आपकी जो वैल्यू है वो 26%, 30% भी हो सकता है या 20% भी हो सकती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अब देखिए 25 सालों में ये 1,05,00,000 का एस्टिमेट रिटर्न और टोटल वैल्यू 1,06,00,000 की हो जाएगी। लेकिन हमारा टारगेट है 3 करोड़ का, तो 5 साल आपको और रुकना पड़ेगा। तो 49,000 रुपए की आपकी वैल्यू हो जाएगी। एस्टिमेट रिटर्न जो है वो 3,10,57,000 और टोटल वैल्यू 3,11,06,000 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे 3 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया 30 सालों में। अगर ये 24% का रिटर्न देता है तो आपने लगाए कितने, मात्र 49,000 रुपए, और 30 साल अगर आपने वेट कर लिया तो आपकी जो अमाउंट की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, वो 3,11,00,000 रुपए हो गई 24% के साथ। हो सकता है ये 20% रिटर्न दे दे या 21% दे दे, उस बेसिस पे भी कम से कम 2 करोड़ रुपए तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो एक रिटायरमेंट प्लान के तौर पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें। पॉजिटिव पॉइंट में इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि मात्र 0.26% ये एक्सपेंस रेशियो के तौर पे आपसे लेगा। अब नेगेटिव की बात करें तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये जो फंड है ये 5 साल से भी कम टाइम का फंड है। तो एक न्यू फंड के तौर पे देखें तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि लोग उस फंड में ज्यादा भरोसा दिखाते हैं जिसमें कि ज्यादा टाइम से जो चल रहा है, उस पर एक ट्रस्ट वैल्यू ज्यादा बनता है। लेकिन अगर कोई नया नया फंड है तो लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतराते हैं। तो इसको आप एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पे मान सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कभी भी इन्वेस्ट करें तो खुद से सारी चीज़ों को रिसर्च कर लें। किसी के कहने या किसी के वीडियो देखने से रिसर्च जो आप इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ना करें। सब कुछ खुद के हाथों में रखें, खुद से रिसर्च करके अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है तो जरूर इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।